गुजरता जा रहा है, नोएडा के भगोड़े श्रीकांत त्यागी के दबंगई वाले साम्राज्य की परतें खुलती जा रही है। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए श्रीकांत त्यागी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और अब राहत के लिए कोर्ट पहुंचा है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी में हो रही देरी अब नोएडा पुलिस के गले की हड्डी बनती जा रही है और इसीलिए विपक्ष ने पुलिस और सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए। ये 3 तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि महिला से बदसलूकी करने वाले भगोड़े श्रीकांत त्यागी पर कितनी तेजी से कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। तेरे पति को भी जानता हूं। इस बीच श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर के लिए ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी लगा दी, जिस पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी। संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगाती है कि इस व्यक्ति के खिलाफ में किसी मामले में कोई एफआईआर है या कोई घटना हुई है तो उसकी रिपोर्ट भेजें। जैसे ही रिपोर्ट संबंधित थाने से आ जाती है उसके बाद में जो भी मुलजिम है, क्लाइंट है, जो भी है वो सरेंडर कर देता है। ये इसकी प्रक्रिया है। लेकिन इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद श्रीकांत त्यागी को लेकर हो रहे खुलासों के बीच विपक्ष ने सरकार और भाजपा पर सवालों के गोले दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव ने श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर यूपी सरकार पर ट्वीट के जरिए सवाल दागते हुए लिखा है कि क्या इतने सालों से बीजेपी सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के बीजेपी नेता का निर्माण अवैध है, बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के बीच जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10-15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा? किसके संरक्षण में उसके गुंडा राज और अवैध कारोबार को फलने फूलने दिया गया? जिन अपराधियों को उत्तर प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इसके प्रमाण है जिस तरह से मानिकलाल पाटीदार सुपारी किलर के रूप में हत्या की थी, व्यापारी अभी तक गायब है, उसी तरह से श्रीकांत त्यागी को पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती। वहीं श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर शिवपाल यादव ने भी पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा पर सवाल दाग दिए। अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के हैं इसलिए न पकड़ पा रहे हो। लेकिन जहां महिलाओं का अपमान करे तो उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। दरअसल महिला से बदसलूकी की घटना के बाद से ही श्रीकांत त्यागी की भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि भाजपा ने इस मामले में साफ कर दिया है कि श्रीकांत का भाजपा के किसी भी संगठन से लेना देना नहीं, लेकिन ये साफ है कि किसी न किसी के शह पर श्रीकांत त्यागी इतना बेलगाम हो गया कि उसने खुलेआम एक महिला से बदसलूकी की और 48 घंटों के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।